हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कानूनी जानकारी देना है, आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीएपीएफ की कोई भी भर्ती हो, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जा रहा है तो क्या कानूनी अधिकार हैं आपके, आगे क्या कर सकते हैं आप। ये हमारे सामने जो फैसला है, ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है। और ये रिट पिटीशन आप देख रहे हैं 11906/2023। कोर्ट केस को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि कोर्ट केस में या हम हाई कोर्ट में जाएंगे या रिट याचिका दाखिल करेंगे तो उसमें सालों लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो भी सर्विस मैटर से रिलेटेड मैटर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि सालों लग जाते हैं। 2023 का ये रिट पिटीशन है। इनका ऑर्डर कब हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, डेट दिखाएंगे, क्या ऑर्डर हुआ, मैटर क्या था वो भी दिखाएंगे, फाइनल आउटकम क्या हुआ। ये है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 की भर्ती। ये पिटिशनर हैं। उसके बाद में पक्षकार किसको बनाया गया? देखिए, पक्षकार यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। द डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रिव्यू मेडिकल बोर्ड, कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ जोधपुर, सर्व टू बी थ्रू पीओ सीएमओ एसजी कंपोजिट हॉस्पिटल मंडो रोड जोधपुर। मैटर क्या था देखिए, इन ब्रीफ आपको बता देते हैं कि एक कैंडिडेट जो है, इनको टैटू था और वो टैटू पार्शियली रिमूव्ड था या फुल्ली रिमूव्ड था कि टैटू बचा हुआ था। अब टैटू बचा हुआ था, सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू है। इनको पहले डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में रीमेडिकल दिया गया, रीमेडिकल में भी इनको अनफिट कर दिया गया। तो ये उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई और इन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की कि मेडिकल जोधपुर में हुआ। तो अब रिट याचिका कहाँ दाखिल कर सकते हैं? देखिए, दिल्ली में हमारा यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में तो सभी कर सकते हैं, कहीं का भी हो देश भर का। इसके अलावा आप वहां कर सकते हैं जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो सेंटर आता है जहां पर आपका मेडिकल हुआ। कि अजमेर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ कर सकते हैं? वो जयपुर कर सकते हैं। दिल्ली में जिनके हुए हैं वो दिल्ली में सभी कर सकते हैं। अजमेर वाले दिल्ली भी कर सकते हैं। गुवाहाटी वाले कहाँ कर सकते हैं? वो गुवाहाटी कर सकते हैं। एसएससी का मुख्यालय कहाँ है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे बिहार और यूपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो यहां पर हम आगे चलते हैं। अब ये ऑर्डर देख लीजिए, डेट देख लीजिए आप, जो आप लोगों को डाउट रहता है कि सालों लग जाते हैं। 28/11/2023, यानी मेडिकल कब हुए थे? मेडिकल हुए थे अगस्त में। जुलाई में इनका मेडिकल हुआ है। द मेमोरेंडम डेटेड 20 जुलाई 2023 डिक्लेयरिंग पिटिशनर अनफिट एंड रिपोर्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन 21 जुलाई को रीमेडिकल हो गया। मे बी डिक्लेयर्ड इलीगल, आर्बिट्ररी एंड सेम मे काइंडली बी क्वेश्ड एंड सेट असाइड। क्या मांग किया गया था? मांग ये किया गया था पिटिशनर की तरफ से, रेस्पोंडेंट्स में काइंडली बी डायरेक्टेड टू कंसीडर द कैंक्योर ऑफ द पिटिशनर, कि यदि ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट रद्द हो जाता है, यानी कि हमें फिट घोषित किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे हमें घोषित किया जाए फिट तो हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अब ये देखिए, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखाएंगे, जो आपके काम की बातें हैं वो आपको दिखाएंगे। ब्रीफली स्टेटेड फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट रेस्पोंडेंट नंबर 3 इशूड एन एडवर्टीजमेंट। एसएससी की तरफ से एडवर्टीजमेंट आया था। कब आया था वो भी आपको पता है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुई वो आपको पता है, आप उस प्रोसेस में शामिल हुए हैं। Petitioner herein, who is a female candidate, applied against the advertised post. The petitioner successfully cleared CBT, CBE लिखा है यहाँ पे, computer based examination, physical efficiency test and physical standard test. Petitioner had thus acquired sufficient merit for being appointed on the post of constable GD in Central Armed Police Forces. अपनी कैटेगरी में उनको इतना स्कोर था क्योंकि इनका जब तक रिट याचिका दाखिल होती है तब तक फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि दाखिल हो गई है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस हुई, तो यहां देखिए, पिटिशनर वाज कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। 20 जुलाई 2023 को मेडिकल हुआ। उसमें उनको क्या पॉइंट था? पिटिशनर बीइंग डिस, अब इनको पॉइंट मिला बोर्ड फॉर द रीजन दैट शी बोर अ टैटू रिमूवल स्कार मार्क। यहां पर टैटू नहीं था, सिर्फ स्कार मार्क था। जो लेजर से टैटू रिमूवल होते हैं उनके स्कार रहेंगे।
कि रिमूव होगा तो स्कार रहेगा, चोट लगती है तो भी स्कार रहेगा। अब री मेडिकल में जाती हैं, वहां पर भी क्या हुआ था, रिव्यू मेडिकल बोर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 21 जुलाई 2023 डिक्लेयर्ड petitioner unfit and maintained the reason for medical unfitness mentioned by medical board in its communication। अब यहाँ पर देखिए वही रीजन के आधार पे कि टैटू स्कार है, टैटू रिमूवल स्कार। और टैटू रिमूवल स्कार इस बार नागपुर सेंटर की यदि हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत क्या ये समझिए कि टैटू जो रिमूव करवा के गए उनको फिट ही नहीं किया जा रहा। तो क्या वो लोग भी इस फैसले का आधार लेकर फाइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब टैटू रिमूवल स्कार जो है वो रिमेन रहेगा। अब इसके अलावा देखिए और भी फैसले जो हैं उनका यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। हार्दिक रमेश कुमार वाघेला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये 2019 का है। श्रीधर महादेव पाखरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये 2017 का है। एंड ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, उनका केस है सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का है। इस तरह के जो केसेस हैं उनका रेफरेंस दिया गया यहाँ पर। और लर्नेड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि वंस द मेडिकल एक्सपर्ट हैव एग्जामिन्ड द पिटिशनर and found her unfit for the advertised post, this court is not required to interfere in the। देखिए दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप रिट पिटिशन दाखिल कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाए। आपके सामने कौन है उनकी भी बात सुनी जाएगी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक बार अनफिट कर दिया तो उसके बाद कोई अधिकार नहीं है अधिकार। उसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर पे। इसमें देखिए धर्मराज जाट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस तरीके दोनों तरफ से अपने अपने रेफरेंस दिए गए हैं। अब यहां पर देखिए सीएपीएफ का जो 20 मई 2015 की गाइडलाइन है वो क्या कहती है टैटू के लिए, वो भी बताया गया है। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है श्रीधर महादेव पाखरे इन पैरा 5, उसमें क्या कहा गया है, उसमें देखिए कहा गया है इन आवर ओपिनियन इट वुड नॉट बी परमिसेबल फॉर द एम्प्लॉयर टू ट्रीट द क्लास ऑफ एम्प्लॉइज डिफरेंशियली एंड अप्लाई डिफरेंट पैरामीटर्स। अब डिफरेंट पैरामीटर्स कैसा है, वही टैटू रिमूव करवा के कैंडिडेट जा रहा है, उसको हो सकता है जोधपुर में उसको अनफिट कर दिया, लेकिन हो सकता है उनको दिल्ली का किसी सेंटर पे उनको फिट कर दिया। यानी मेडिकल अफसर चाहें तो उसको फिट कर दें और मेडिकल अफसर चाहें तो उसको अनफिट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। समानता का अधिकार भी कोई चीज है, और समानता के अधिकार को लेकर या कहें कि जहां कहीं हमारे अधिकारों का हनन होता है तो वहां क्या है, उनकी रक्षा के लिए हमारी न्यायपालिका है, हमारा संविधान है। और ये संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों के लिए फाइट करे। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है, आप लोगों को जागरूक करना कि आप फाइट करें, क्योंकि आप फाइट नहीं करेंगे तो ठीक है आप अगली भर्ती की तैयारी करें, और क्या जरूरी है कि आपको अगली भर्ती में उस टैटू स्कार के लिए आपको फिट कर दिया जाए, हो सकता है आपको फिर से अनफिट कर दिया जाए। तो वी आर फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड अबव, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लेम ऑफ द पिटिशनर फॉर एम्प्लॉयमेंट नीड टू बी कंसिडर्ड। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि इनके केस में क्या हुआ। Petitioner has successfully passed all the tests in pursuance to the selection process initiated by the respondent by Annexure 1. However, her candidature has been rejected by the Review Medical Board on the ground of having tattoo removal scar mark over right forearm and a dorsum of the right hand। दो टैटू थे, यहां पर भी था और यहां पर भी था, दोनों टैटू साफ करवा लिए थे। और ट्रीटमेंट देखिए जैसे ही आपको जानकारी होती है आप करवा लेते हैं। 2025 वाले जो हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको है टैटू तो अभी करवा लें, धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा, स्कार भी बहुत पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। मार्क स्कार ऑफ हर टैटू रिमूवल कंटिन्यूज टू बी ऑन हर आर्म ड्यू टू विच शी हैज बीन डिक्लेयर्ड अनफिट। कि मार्क रह गया टैटू रिमूव करने का, उसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया गया। इट इज ऑल्सो नॉट इन डिस्प्यूट बिफोर दिस कोर्ट दैट सर्टेन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग टैटू ऑन देयर बॉडी and are being provided appointment in the respondent organization in conformity with sub clause 3। अब ये देखिए कि टैटू जो है वो अलाउ किया जा रहा है, एक तो टैटू अलाउ किया जा रहा है, दूसरा टैटू स्कार को भी अनफिट किया जा रहा है। यही डिस्पैरिटी है, समानता यही हो रही है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि मुझे अनफिट कर दिया लेकिन मेरे दोस्त को फिट कर दिया,
अब आपका दोस्त तो आपको अपना रिकॉर्ड नहीं देगा, आप उसका रिकॉर्ड प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो टैटू से रिलेटेड जो इस तरह के फैसले हो रखे हैं, उनको आधार बनाकर आप फाइट कर सकते हैं। अब फाइट करना है, नहीं करना है, वो देखिए आपको डिसाइड करना है। This court also does not find any material available on record that tattoo removal scar mark is in any manner will interfere in the performance of duties of a constable in the respondent organization. कि जो मेडिकल अफसर इनको अनफिट किए वो एक बात जस्टिफाई नहीं कर पाए कि टैटू रिमूवल का जो स्कार है वो किस तरह से बाधा बनता है मिलिट्री ड्यूटी में, मिलिट्री ट्रेनिंग में, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो क्या होता है, चलिए आगे आ जाते हैं। इन द रिजल्ट द प्रेजेंट सिविल रिट पिटिशन इज अलाउड, रिट पिटिशन अलाउ हो गई। द इम्प्यून ऑर्डर्स डेटेड 20th July 2023 and 21st July 2023 declaring the petitioner medically unfit are quashed and set aside, यानी उनको निरस्त कर दिया गया। डीएमई और आरएमई दोनों का रिजल्ट, द petitioner shall not be declared ineligible for the post of constable GD armed forces etc in her category on account of tattoo removal mark on her forearm, कि सिर्फ टैटू रिमूवल मार्क की वजह से इनको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता इनकी उम्मीदवारी। तो आगे क्या हुआ, द रेस्पोंडेंट्स आर फर्दर, ये देखिए ये हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं, द रेस्पोंडेंट्स आर फर्दर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट टू द पिटिशनर ऑन द post of constable general duty as per her merit in the question selection process if she is otherwise eligible with all consequential benefits. all consequential benefits कि मतलब उनको सीनियोरिटी, उनको सैलरी, सब कुछ जो है उनका पूरा जो सर्विस बेनिफिट है वो पूरा मिलेगा। तो यहां आपने देखा कि एक कैंडिडेट हो सकता है कि इनके साथ और भी बहुत सारे थे, और हो सकता नहीं बहुत सारे थे जो अनफिट हो गए थे, लेकिन उन्होंने फाइट नहीं किया। इन्होंने फाइट किया, जो एक सोल्जर वाली स्पिरिट है वो इन्होंने दिखाई कि जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। वो शुरुआत इन्होंने की और इनको रिजल्ट मिला। इनके एडवोकेट जिन्होंने फाइट किया उनका भी देखिए बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने पूरे मैटर्स उठाए। इनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, वरना आप समझ सकते हैं कि दूर दराज के इलाके में रहने वाली एक फीमेल कैंडिडेट, उसके लिए कितना मुश्किल है ये सब करना। और इनको यूनिफॉर्म मिल गई। माननीय उच्च न्यायालय का आपने फैसला देखा तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो देखिए अनफिट हो गए हैं, उनको लगता है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है, फाइट करना है, तो फाइट करने का एक ही हमारा रास्ता है और वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम। आप भी फाइट कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। यदि आपको लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा है, मैं निश्चित रूप से मेरिट में आ जाऊंगा, और जिनका 160 165 इस तरीके से बन रहा है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या करना है वो डिसाइड आपको करना है, आपकी फैमिली को करना है, आपके नियर डियर वंस को करना है। फाइट करने के बाद ही जीत होगी, फाइट किए बिना जीत नहीं होगी। जय